नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट। ये जीवन चक्र है जिंदगी का। इंसान जन्म भी लेता है और मृत्यु भी वो अंतिम है, सत्य है। जीव का परमात्मा से अलग होना वो जन्म है, और शरीर में से आत्मा का त्याग यानी कि परमात्मा में विलीन होना वो मृत्यु है। और जन्म और मृत्यु के बीच ये जीवन है। वो जीवन का शायद पहला भाग वो बचपन होता है, जो हर जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। और अनेक प्रकृति जिसमें वायु है, अग्नि है, जल है, सूर्य है, पृथ्वी है, ये सब मिलके उसमें से ये शरीर, ये तन बनता है। अंडकोश और शुक्र कोश अगर दो कोश नहीं मिलते तो जीव की उत्पत्ति शक्य ही नहीं है। और वो जब मिलते हैं तब एक कोश जो बनता है उसका विभेदन और विभाजन होता है। मतलब एक कोश में से भी दो में से दो में से चार, चार में से 8 वो विभाजन है। और वो कोशों का वो समूह बन के अगर आपका ऑर्गन्स अवयव बनाते हैं वो विभेदन है। तो प्रकृति का आनंद देने के लिए बार बार शरीर का धारण करना वो जन्म और मृत्यु के बीच का एक चक्र है, जो उससे संसार के चक्र में इंसान चलता है। उसको जीवन चक्र कहते हैं। और उसकी जो अवस्थाएं हैं उसमें पहली जो अवस्था है वो हंस यानी कि बाल्यावस्था, वो जन्म से 18 साल तक होती है। जिस तरह हंस पानी में रहता है और पानी से भीगता नहीं है, इसी तरह इस अवस्था में जो जीव है, मतलब वो बालक है, वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में संसार में जन्म लेता है। उसको संसार की कोई माया जाल उसके पास नहीं होती है, संसार जैसी चीज उनमें नहीं होती है। और उस अवस्था में वो प्रभुमय होता है। और उस अवस्था में वो ज्ञान लेने की, जगत की कला, विज्ञान और संस्कृति, मतलब सरस्वती, वो समझने की कोशिश करता है जन्म से 18 साल तक। उसके बाद की जो अवस्था आती है वो हंस बाल्या जीवन, मतलब जन्म से 18 के बाद 19 से 55 साल की अवस्था। उच्च हम बोलते हैं 16 सान 20 वान, वान मतलब शरीर। तो शरीर बढ़ता है, बाद में शरीर बढ़ने का बंद कर देता है। तो जैसे बालक बड़ा होता है वो समझदार बनता है, और जब समझदार बनता है वो संसार में अपने आप आ जाता है। और जब संसार में आ जाता है तो शादी करता है
और संसार से उसका नाता बंधता है। उसी अगर वो शादी करता है तो उसका वंशज उत्पन्न करता है, घर संसार मारता है, अर्थोपार्जन करता है, मनोकामना सिद्ध करने के लिए वो साधन संपन्न बनने की कोशिश कर रहा है और जीवन के सभी आनंद प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करता है, जिसमें भोग माया सब कुछ उसमें डूबो जाता है, जिसे हम युवानी कहते हैं। और बाद में आगे हम बढ़े तो हम जानते हैं कि होता मतलब वन प्रस्थान जीवन वो 56 साल से 65 तक चलता है। वो एक ऐसी अवस्था है कि धीरे 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 जो व्यक्ति है उस संसार से पर होता, कुटुंब समाज संसार से पर होते जा रहा है, वो त्यज देता है। और संसार में रहते हुए भी वो ऐसा समझता है कि ये खुद में संसार जैसी संस्कार नहीं में संसार जैसी कोई चीज़ नहीं है। सांसारिक प्रवृत्तियों में से वो निवृत्ति लेने की शुरुआत कर देता है और जो गृहस्थ जीवन में जो भी कमाया है धन वैभव साधन संपदा वो जरूर पूरता रखता है और बाकी समाज के लिए कल्याण के लिए लोगों की सेवा के लिए वो उसका उपयोग करने की वृत्ति और उसका मानस वो भोग और माया से त्यागने के लिए अपना मानस बना लेता है। वो एक संसार का चक्र है। और बाद में आता है 65 प्लस का जीवन, जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, अंतिम अवस्था है कि जो मृत्यु तक ले जाती है और उसमें उसको जला के मिट्टी में शरीर को मिला देता है। तो जो प्रकृति उसमें शरीर वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका विसर्जन हो जाता है। जहाँ से उसका सर्जन हुआ वहीं उसका विसर्जन होता है। यही तो संसार की गतिविधि है। और उस गतिविधि में अगर माया मोह में बंधा हुआ इंसान पूरी जिंदगी अपने आप को अंदर डुबो के रखेगा तो क्या होगा, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। इसलिए तो जो संसार में जो जन्म लेते हैं सभी जीव, मनुष्य जीव उसमें सर्वोत्तम जीव है। बाकी जीवों के लिए तो सिर्फ खाना पीना जीना और मर जाना, उसके अलावा उसके जीवन में कुछ होता नहीं है। इन लोगों का समाज अलग है, उस समाज व्यवस्था अलग है, जीवन पद्धति अलग है। बाकी जो एक इंसान है जो बुद्धि में सब प्राणियों से पक्षियों से जानवरों से आगे हैं, वो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ होता है। साधु बनने से कभी कोई इंसान स्वर्ग में जाता है वो मान्यता आज तक कहीं भी साबित नहीं हुई है। फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। कोई अपना जीवन विलासी बनाकर जीता है, कोई जोगी बनकर जीता है, कोई भोगी बनता है। वो अपने आप पर निर्भर है। लेकिन मैं सिर्फ एक साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर वो इंसान है तो कोई इंसान ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता सिवाय
सिवाय कि कुदरत की करिश्मा की वजह से अगर वो इंसान में जैसे पुरुषत्व नहीं होगा, स्त्रीत्व नहीं होगा, तब ही ये इंसान जो शरीर की सभी प्रक्रिया माया और मोह के लिए होती है वो उसमें उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर उस अंडकोश शुक्रकोश पैदा होता है तो कभी भी कोई इंसान स्त्री या पुरुष हो वो अपने आप को सती आप भगवान नहीं कर सकते हैं। इसलिए समझ जाइए वक्त है। इस वक्त में अगर आप समझेंगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अपने आप को साधु पुरुष ब्रह्मचारी करने की जो मानसिकता है वो गलत है, मैं जानता हूँ। लेकिन दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए और खाने के दो दांत अलग होते हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी लोग साधुत्व की बात करते हैं। तब सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी उसको मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं हूँ। न तो मैं साधु हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। लेकिन शिक्षक की भी मर्यादा होती है। वो मर्यादा के अधीन मैं शिक्षक बन सकता हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारी कभी भी बन नहीं सकता। ये भी जिंदगी का सत्य है जो मैंने समझा है। आपको समझना पड़ेगा। ढोंग मत कीजिए, अपने आप को महात्मा मत कीजिए कहिए, क्योंकि दुनिया में कोई महात्मा होता ही नहीं है। नमस्कार। बस बहुत कुछ कर डाला। मिलते हैं, कल मिलते हैं।